नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की तैयारी में किसान। गोहना से बड़ा जत्था दिल्ली हुआ रवाना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की सियासत में एंट्री को तैयार लालू यादव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शर्तों के साथ 2-2 करोड़ देने पर महागठबंधन ने दी सहमति। नीतीश सरकार पर किया हमला। दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरह। किसान आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की तैयारी में किसान। गोहाना से बड़ा जत्था रवाना। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इसी दिशा में एक बार फिर हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है। वह अपने साथ कई ट्रॉलियों में गेहूं व राशन के अन्य सामान लेकर रवाना हुए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि आंदोलन को फिर से तेज करने की तैयारी में किसानों ने स्पष्ट कहा कि चाहे पुलिस उन पर कितने भी मामले क्यों न दर्ज कर लें, लेकिन वे आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कोरोना के नाम पर किसानों का धरना समाप्त करवाना चाहती है, लेकिन उनकी यह साजिश सफल नहीं होगी। कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने की वीरानी टूटने जा रही है। बता दें कि गेहूं के सीजन से फारिग हो चुके किसान दोबारा से बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसान अपने साथ गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। गोहाना से आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों द्वारा पिछले 6 महीने से किया जा रहा है आंदोलन। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही है। पिछले 6 महीने से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज गोहाना के किसान सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। अभी गोहाना से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे। इस दौरान गोहाना सिटी थाना पुलिस ने सत्यवान सहित करीब 15 किसानों पर धारा 144 का नियम तोड़ने को लेकर मामला दर्ज किया था। अब यह देखना है कि पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में एंट्री को तैयार लालू यादव की एक और बेटी। जाने कौन है ये और क्या होगा इसका असर। जी हां दोस्तों, लालू परिवार के बगैर बिहार की सियासत अधूरी रह जाती है। खुद लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार की सत्ता में व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष भागीदारी में भले काफी अरसे से दूर हों, लेकिन उनके नाम की चर्चा किसी रोज नहीं चले, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लालू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी बिहार की राजनीतिक हलचल में लगातार सक्रिय रहते हैं। अब लालू परिवार का एक और सदस्य बिहार की राजनीति में काफी सक्रियता दिखा रहा है। इसका असर बिहार पर बाद में लालू परिवार के अंदर के सियासी समीकरणों पर पहले पड़ने के आसार हैं। हम आपको यहाँ पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। बिहार में मीसा की राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह नहीं। लालू के बाद उनके परिवार से सियासत में पहली एंट्री राबड़ी की हुई। बिहार की सियासत में लालू परिवार से दूसरी एंट्री मीसा की और तीसरी बार में तेजस्वी तेज प्रताप ने एक ही साथ राजनीति में दखल दिया। राबड़ी अब सक्रिय राजनीति से दूर ही रहती हैं। हालांकि वे पार्टी की जरूरत पड़ने पर जब तब मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती हैं। बिहार की राजनीति में एंट्री के वक्त काफी सक्रिय दिखी मीसा आजकल ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं। बिहार की राजनीतिक हलचलों पर उनके बयान या टिप्पणियां कम ही नजर आती हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और कभी लालू के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव से हार के बाद वे राज्यसभा के जरिए सदन में गई हैं। एक वक्त उन्हें भी बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता था। लालू की 7 बेटियां, 4 की शादियां राजनेता के परिवार में। लालू राबड़ी की 7 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। कई की शादी तो बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों के राजनीतिक घरानों में ही हुई है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी बिहार में ही औरंगाबाद जिले के रहने वाले पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर राव समरेश सिंह से हुई है। तीसरी बेटी चंदा यादव की शादी एयरलाइंस पायलट विक्रम सिंह। चौथी बेटी रागिनी की शादी यूपी के सपा नेता राहुल। पांचवी बेटी हेमा की शादी दिल्ली के राजनेता विनीत यादव। छठी बेटी धन्नु उर्फ अनुष्का की शादी हरियाणा के राजनेता चिरंजीवी राव और 7वीं बेटी राजलक्ष्मी की शादी यूपी में मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है। अब बिहार की राजनीति में रुचि दिखा रही लालू की दूसरी बेटी अब लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी बिहार की राजनीति में रुचि दिखा रही हैं। बिहार की राजनीतिक हलचलों पर टिप्पणियां देने में वे अपनी बड़ी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से आगे दिखती हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने ट्विटर पर अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। रोहिणी का यह अकाउंट फिलहाल अनवेरिफाइड है। इस अकाउंट पर रोहिणी की जो प्रोफाइल तस्वीर लगी है उसमें खुद के अलावा उन्होंने अपने पिता लालू यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा रखी है। उनकी प्रोफाइल तस्वीर के साथ जो बैज लगा है उसमें युवा संकल्प तेजस्वी विकल्प लिखा हुआ है। राजद की हर जिला इकाई पर
रखती हैं नजर। ट्विटर पर उनका अकाउंट रोहिणी आचार्य के नाम से है। इस ट्विटर हैंडल से ज्यादातर टिप्पणियां पूरी तरह राजनीतिक होती है। उनका यह अकाउंट वैसे तो नवंबर 2017 से है, लेकिन इस पर राजनीतिक सक्रियता पिछले कुछ महीनों से अधिक है। इस अकाउंट के करीब 50,000 फॉलोवर हैं, जबकि रोहिणी खुद केवल 69 लोगों को ही फॉलो करती हैं। इनमें ज्यादातर अकाउंट राजद की प्रदेश और विभिन्न जिला इकाइयों के हैं। रोहिणी अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है। वे राजद या किसी अन्य दल में पदधारक नहीं है और न ही वे कभी चुनावी राजनीति में सक्रिय रही हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में उनकी सक्रियता पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वह जल्द सक्रिय राजनीति में कदम करते हैं। अगली खबर की तरफ। बिहार शर्तों के साथ 2-2 करोड़ देने पर महागठबंधन ने दी सहमति, नीतीश सरकार पर किया हमला। जी हां दोस्तों, महागठबंधन ने कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर से निपटने में सरकार के इंतजाम को नाकाफी बताकर आगे के लिए बेहतर तैयारी की मांग की है। विधायक निधि और वैक्सीन की रफ्तार की समीक्षा के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक में रविवार को महागठबंधन के दलों ने विधायक निधि के 2-2 करोड़ रुपए देने पर तो सहमति दी, लेकिन यह भी जोड़ा कि इसे विधायक एवं विधान पार्षदों के क्षेत्र में ही पारदर्शी तरीके से खर्च किया जाए। बिना कोविड जांच के मरने वाले लोगों के स्वजनों को भी 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान की मांग की गई। राज्य सरकार की ओर से पहले ही विधायक निधि से 2-2 करोड़ रुपए कोरोना से निपटने में खर्च करने का फैसला लिया गया है। भाकपा माले के विधायकों ने अपनी पूरी निधि को पहले ही कोरोना से निपटने में खर्च की सहमति दे दी है। बैठक में सभी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि शुरू से ही जरूरी निर्णय नहीं लिए गए, जिसके चलते हालात खराब हुए। पहली लहर से सबक नहीं लिया गया। नौकरशाहों द्वारा दिखाई गई गुलाबी फाइलों की ही सच मान लिया गया। स्वास्थ्य सेक्टर में रिक्तियों को भरने के बजाय सरकार आंकड़ों के प्रबंधन में लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ से डरे हुए हैं नीतीश कुमार, कुर्सी जाने का है खतरा, दिग्गज नेता ने लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल के दिनों में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के हितों के खिलाफ है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार छाड़न नदी में पायलट चैनल का निर्माण कर रही है, जिसके खिलाफ बिहार भाजपा के विधायक विनय बिहारी ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी है। श्री राठौड़ ने कहा है कि बिहार के लोगों के पार्थिव शरीर का बनारस में अंतिम संस्कार किए जाने की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, जिस पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों से लाशों को बहाया जा रहा है, जिसे बिहार में नदी से निकालना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, जिससे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सारण में भी भाजपा सांसद के आवास में एम्बुलेंस बरामद होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने तक की हिम्मत श्री नीतीश कुमार ने नहीं दिखाई। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा और भाजपा नेताओं से डरे श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश, मरीज को समय पर नहीं दिया इलाज तो होगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में कमी तो आ रही है, हालांकि मरीजों को अभी भी इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिकों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, देश में नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है कि देश में राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान चलाने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक देश के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती। हमें नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करना चाहिए। ये मजबूत, व्यापक और तत्काल होना चाहिए। इससे पहले भी अखिलेश ने ट्वीट कर सभी को फ्री वैक्सीन की मांग की थी। उन्होंने लिखा था, भाजपा सरकार शीघ्र सभी को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान करे। वह हवाई बातें छोड़कर बताएं कि वैक्सीन लगाने की सरकार के पास क्या ठोस योजना है, वह किस तारीख तक ये काम पूरा होगा। अस्पताल को एक खास रंग के गुब्बारों में सजाकर उसका भाजपाईकरण व वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम बनाना तुरंत बंद हो। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर हमलावर हैं। वह लगातार ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यूपी की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुरूप पंचायत
चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दे। भाजपा सरकार की गलती का खामियाजा सरकारी कर्मी व जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते। उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतजाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का दुरुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।